प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है आपके पास, निम्न को सम्मिलित कीजिए। अब देखो एक साइड में अपने को 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और इसके दूसरी साइड में अपने को मिलान करना है भी कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से अपने को सही लग रहा है, यानी किस गुण में ये क्वेश्चन सही है, वो अपने को मिलान करना है। तो सबसे पहले ये जो 3 चीज अपने को दे रखी है अपन इसके बारे में समझेंगे। पहली है गुणन की क्रम विनिमयता। अब गुणन की क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है वो आप सबसे पहले समझो। वैसे तो पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया था भी जैसे गुणन की क्रम विनिमयता का मतलब क्या हुआ भी, जैसे मान लो आपके पास ये 2 संख्या है 4 गुणा 5। अब देखो इन दोनों का अपन गुणा करेंगे तो 4 को 5 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 5 चौके 20। अब इसी प्रकार ये जो 2 संख्या दे रखी इसका अपन क्रम चेंज करेंगे, यानी 4 की जगह मैं यहाँ 5 रख देता हूँ और 5 की जगह 4 रख देता हूँ। संख्या वही है, सिर्फ इसका क्या है गुणन का क्रम चेंज किया है। क्रम विनिमयता का मतलब उनका क्रम अपन चेंज करके देख रहे हैं। तो देखो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो भी मान कितना आएगा, 20 आएगा। कहने का मतलब है भी 2 संख्याओं का गुणा का अपन क्रम चेंज करेंगे तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मान यानी एक जैसा आएगा, समान आएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणन की क्रम विनिमयता। यानी कोई भी आप 2 पूर्ण संख्याएं ले लो, जैसे मान लो एक ये ले ली 8 और दूसरी ये ले ली 10। अब 8 को 10 से गुणा किया कितने आए, 80। अब इन दोनों पूर्ण संख्याओं का क्रम चेंज करेंगे, यानी पहले 10 लिख देंगे उसके बाद में क्या लिखेंगे 8। अब देखो तो भी इसका मान कितना आया, 80 आया। यानी मान क्या आ गया, एक जैसा आ गया। कहने का मतलब कोई भी 2 पूर्ण संख्या हो उसको आप क्रम बदलोगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मान वही आएगा। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, गुणन की क्रम विनिमयता। अब देखो दूसरा है योग की क्रम विनिमयता। अब जिस प्रकार से अपन गुणा किया उसी प्रकार से योग यानी 2 संख्याओं को अपन जोड़ के देखेंगे, फिर उसका क्रम चेंज करके दोबारा से जोड़ेंगे, तब देखें भी मान अपना एक जैसा आता है या नहीं। अब जैसे मान लो ये 2 संख्या आपके पास, एक तो 6 और एक ये 9। अब देखो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, 9 और 6 कितने हो गए, 15। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अपन क्रम चेंज करेंगे। तो यानी यहाँ 6 की जगह मैं 9 लिख देता हूँ और 9 की जगह 6। तब भी आप क्या देखोगे कि दोनों का मान तो वही आ रहा है, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं है। यानी इन 2 पूर्ण संख्याओं का अपने क्रम चेंज किया है तो मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जब आप 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका मान क्या आता है, समान आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, योग की क्रम विनिमयता। इसी प्रकार कोई भी 2 संख्याओं का आप गुणा करो तो किसी भी क्रम में गुणा करोगे तो मान क्या आएगा, एक जैसा आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, गुणन की क्रम विनिमयता। अब देखो इसका तीसरा पार्ट है। तो देखो अपन ने ये 2 पार्ट समझ लिए। अब इन 2 पार्टों में से अपने को इस सवाल में मिलान करना है भी ये 2 पार्ट है, इसमें A किसके लिए सही है और B किसके लिए सही है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, गुणन की क्रम विनिमयता। यानी कोई भी 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, उनका क्रम आपस में चेंज करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो ऐसा कौन सा नियम है, इस कौन से सवाल में ये नियम लग रहा है। अब देखो दूसरा देखो आप, इसमें क्या है 2 गुणा 49 गुणा 50, दोनों तरफ से संख्या है गुणा में है, ठीक है पहली बात तो। अब इसका अपन क्रम विनिमय देखेंगे, यानी इनका क्रम चेंज हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। देखो ये 2 है, यहाँ 2। अब देखो यहाँ 49 है, इसकी जगह यहाँ 50 रख दिया। फिर यहाँ 50 है, इसकी जगह इस साइड में 49 रख दिया। अब कहने का मतलब दोनों संख्या क्या एक ही है, 2 49 और 50। इसी प्रकार 2 50 और 49। इसका अपने क्या किया, सिर्फ क्रम चेंज किया है और क्रम चेंज करने से इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो पहला है, ये जो दूसरा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके आगे अपन कोष्टक में क्या लिख देंगे, ए। यानी दूसरे का उत्तर क्या हो गया, ए। समझ में आ गया। यानी दूसरा सवाल वो किस रूप में है, वो गुणन की क्रम विनिमयता के रूप में है।
अब देखो दूसरा है योग की क्रम विनिमयता, यानी इसी प्रकार देखेंगे योग में। अब देखो ये तीनों संख्या आपस में योग के रूप में है, इन तीनों संख्या के बीच में क्या है, प्लस है। इसी प्रकार इसमें भी तीनों संख्या के बीच में क्या है, प्लस है, यानी योग के रूप में है दोनों संख्या। अब देखो यहाँ 80 है, यहाँ भी 80 है। अब देखो इसमें यहाँ 2005 है 2 नंबर पे, इसको इधर रख दिया। अब ये 20 यहाँ आया तो इसको इससे पहले रख दिया। कहने मतलब संख्या वही है, यानी मान वही है, सिर्फ इसका क्या क्रम चेंज किया है। तो क्रम चेंज करने से आप जोड़ोगे तो इनका मान वही आएगा। अब देखो आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ो और इसी प्रकार इन तीनों संख्याओं को जोड़ो। जैसे अपन जोड़ के देखते हैं एक बार, तो 80 और 20 कितने हो गए, 100। 100 में 2005 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 2105। अब देखो इससे आगे वाला जोड़ेंगे, संख्या वही, सिर्फ क्रम चेंज है। 80 और 20 कितने हो गए, 100। 100 में 2005 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 2105। कहने का मतलब योग में कोई भी संख्याओं का अपन क्रम चेंज करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इसका जो आंसर है ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसके आगे अपन इस प्रकार से बी लिख देंगे, या आप इस प्रकार से डॉट डॉट लाइन से इनको मिला भी सकते हैं। अब देखो तीसरा क्या है, योग पर गुणन का वितरण। योग पर यानी जोड़ पर गुणन का वितरण। वितरण का मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, यानी एक संख्या दे रखी है उसको 2-3 भागों में अपने को डिवाइड करना है। अब जैसे मान लो ये आपके पास है, मैं लिखता हूं 64 गुणा में 16। एक साइड में तो मैंने ये लिख दिया 64 गुणा में 16। अब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं 64 गुणा 16 को मैंने 2 भागों में बांट दिया, 10 + 6। मान तो वही है, 10 + 6 कितने होते हैं, 16। अब देखो आप इस साइड में पहले 64 को 16 से गुणा करो। अब इसको अपन गुणा किस प्रकार से करेंगे, 64 को पहले 10 से करेंगे, यानी 64 गुणा में 10 प्लस उसके बाद में क्या करेंगे, 64 को 6 से गुणा करेंगे, 64 गुणा 6। अब इन दोनों का गुणा करके अपन फिर जोड़ेंगे तो ये जो मान आएगा ये मान इसके बराबर आएगा। समझ में आ गया। कहने मतलब योग में अपन कोई भी संख्या को 2 भागों में वितरण करें, यानी 2 भागों में बांटकर भी उसका अपन गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा, समान आएगा। अब देखो जैसे इसका पहला पार्ट है, पहले पार्ट में इस साइड में संख्या क्या दे रखी है, 425 गुणा में 136। आप 425 और 136 का गुणा करके देख लेना। बराबर में क्या है, 425 गुणा, अब देखो 136 को 3 भागों में डिवाइड कर लिया, 6 + 30 + 100। मान तो उतना ही है, 100 30 130 और 6 कितने हो गए, 136। यानी कुल मान में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ क्या है, इस संख्या को वितरण किया है, यानी इस संख्या का डिस्ट्रीब्यूट यहाँ हो गया, इस संख्या को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब अपन इसका आगे गुणा किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, 425 को पहले 6 से गुणा करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 425 को 30 से गुणा करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और 425 को 100 से गुणा करेंगे। इन तीनों गुणनफलों को आपस में फिर जोड़ देंगे तो मान क्या है, यहाँ इन दोनों संख्याओं का गुणा किया था उसके बराबरी आएगा। कहने मतलब योग पर गुणन का वितरण है वो भी क्या है, क्रम में होता है। समझ में आ गई ना। भी अपन ने 136 को 3 भागों में डिवाइड कर लिया, संख्या दोनों साइड में वही है तो इनका मान भी क्या दोनों साइड से समान आएगा। तो ये जो पहले का आंसर ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रकार से सी लिख देना, या फिर इसको इस प्रकार से डॉट डॉट लाइन से आप मिला देना। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ये एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट है। आगे वाली क्लास में अपन आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी एसआई की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आरपीएससी एसआई के लिए बैच कोर्स 2021 स्टार्ट कर दिया गया है, जहां आपको 6 महीने के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से आरपीएससी एसआई की तैयारी करवाई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ, नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड JOBITPD का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड